जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल जो है वो असल में इस्लाम का जो निज़ाम है हुकूमत के हवाले से जी जी, तो उससे हवाले से है। मेरा असल में वो सवाल मेरा अपना नहीं है, बल्कि मैंने सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म के ऊपर सेकुलर हज़रात को ये सवाल उठाते हुए बहुत सुना जी है कि हमारे जो उलमा हैं, हमारा जो दीनी तबका, हमारे अकाबरीन है, वो हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर जो निज़ाम हुकूमत नया आया है उसके हक़ में वहाँ पे उसके हवाले से बोलते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो जमहूरियत को पसंद करते हैं, तो क्या ये तज़ाद नहीं है? और इसी मेरा दूसरा एक सवाल इसी के हवाले से है कि हमारे किसी भी सियासी पार्टी को सपोर्ट करने का हमारा क्या क्राइटेरिया होना चाहिए पाकिस्तान में? क्या हमारे लिए इतना ही क्राइटेरिया काफ़ी है कि हमारे अकाबरीन जिस सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं, क्या हमें भी उसको सपोर्ट करना चाहिए? मैं दूसरे सवाल का हमेशा पहले जवाब देता हूँ। ठीक, सियासी लिहाज से किसको सपोर्ट करें, हमारे अकाबिर जिसको सपोर्ट कर रहे हैं हम भी उसी को सपोर्ट करें, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपको जो समझ में आता है आप उसको सपोर्ट करें। हो सकता है अकाबिर सियासी लिहाज से गलत देखें। जिसको फॉलो किया जाता है ना जिस फील्ड में, तो ये देखा जाता है इसकी किस शोबे में महारत है, उस शोबे में इसको फॉलो किया जाएगा। जैसे डॉक्टर को आप मेडिकल साइंस में फॉलो करते हैं, डॉक्टर वोट किसको देख रहा है ये डॉक्टर का मसला नहीं है। इसमें हो सकता है आप ज़्यादा अच्छा फैसला करो। अब आपका चूँकि मैं क्लिनिक में अपने मेरा फैमिली डॉक्टर है, मैं हर दवा उसी से लेता हूँ, तो चूँकि उसने इमरान खान को वोट दिया तो मैं भी इमरान खान को दूंगा। वो JUI को दे रहा है तो मैं भी JUI को। तो ये भाई आप वो डॉक्टर को उसकी फील्ड में तो आप फॉलो करेंगे, सियासी में डॉक्टर को। तो अकाबिर या जो भी उलमा हैं उनको आप जहाँ दीन की बात आएगी ना, इल्म की बात आएगी, उसमें तो आपने उनको फॉलो करना है। जहाँ सियासत की बात आएगी तो उनमें और हम में फिर कोई फ़र्क नहीं है। सियासी लीडर किसी को भी बेवकूफ़ भी बना सकते हैं और सही बात भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें फिर जो आपको समझ में आता है आप उसको वोट दें। और पहला सवाल आपका ये था, हाँ, कि इस्लाम में तर्ज हुकूमत है क्या। पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान में एक ताकत के ज़ोर से एक रियासत कायम हुई है, तो उलमा कहते हैं वो ठीक है, और पाकिस्तान में कहते हैं जमहूरियत है और कुछ खिलाफत की बात करते हैं। ये बहुत ज़्यादा सवाल उठाया जाता है और इसको इस जवाब को बहुत अहमियत से सुने कि याद रखें इस्लाम में कोई एक तरीक़ा हुकूमत मुतय्यन नहीं है। इस्लाम कहता है आम खाने से मतलब है, हमें पेड़ गिनने से मतलब नहीं है। पहला उसूल ये। आप देखें हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिलेक्शन की है सहाबाए किराम ने कि भाई ये सब ने इनको माना, वो जमहूरियत के तर्ज पे आए। लेकिन हज़रत अबू बकर ने हज़रत उमर को जमहूरियत के तर्ज पे नहीं बल्कि ख़ुद अपना नाइब बनाया। वोटिंग नहीं हुई थी। वजह क्या थी? हज़रत अबू बकर समझते थे कि जितना अच्छा ये निज़ाम हुकूमत चला सकते हैं कोई और नहीं। तो आपने पब्लिक से नहीं पूछा, आपने लोगों पर उनको मुसल्लत कर दिया। क्यों? आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से मतलब नहीं है। आप देखा जा रहा है कि फ़ायदा कौम का किस में है। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? फ़ायदा इसमें है भाई, इनको बनाओ, ये जितना अच्छा चला सकते कोई नहीं चला सकता। हज़रत उमर ने कंफ्यूज थे कि मैं अपना नायब किसको बनाऊं, तो हज़रत उमर ने 6 आदमियों की कमेटी बना दी कि इन 6 में से किसी एक की सिलेक्शन होगी। ये भी पूरे तौर पे जमहूरियत नहीं है। पूरे तौर पे तो जमहूरियत ये होती ना कि आप वोटिंग करते पूरे मदीना में जिसको वोट ज़्यादा पड़ते हैं। हज़रत उमर ने कहा इन 6 में से ही किसी एक की सिलेक्शन होगी। तो उसकी बेस पे हज़रत उस्मान की सिलेक्शन हुई और फिर हज़रत अली की। हज़रत अली के बाद हज़रत मुआविया की सिलेक्शन वोट के ज़रिए नहीं हुई है, बल्कि उन्होंने जब देखा कि भाई बहुत ज़्यादा उम्मत बिखर रही है, हज़रत हसन ने क्या किया कि हज़रत अली के बेटे हज़रत हसन हज़रत मुआविया के हाथ पे बैत हो गए कि भाई अगर अब मैं इनके ख़िलाफ़ खड़ा होता हूँ तो मुसलमानों के 2 ग्रोह आपस में लड़ेंगे, तो मैं दस्तबरदार हो जाता हूँ। अब यहाँ हज़रत मुआविया की सिलेक्शन हज़रत हसन की तरफ से हुई है। क्यों? वो ये समझ रहे थे कि भाई ये हुकूमत के अहल है या नहीं है, इस बहस में मत पड़ो। अगर इनको नहीं बनाया और मैं बन गया और लड़ाई हुई तो इसमें उम्मत का नुकसान ज़्यादा है, तो अब फ़ायदा इसी में है कि इनको मान लिया जाए। मैं समझा पा रहा हूँ? तो क्या ये जो मैंने दावा किया था कि आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से नहीं है, तो खूब समझ लें कि 2 चीज़ें देखी जाती हैं। दुनिया का उसूल है कि कम दर्जे का नुकसान किस में ज़्यादा और ज़्यादा नुकसान किस में। बाज़ इलाक़ों में बादशाहत है, अगर आप वहाँ जमहूरियत की बहस शुरू कर देंगे जैसे सऊदी अरब, तो बादशाहत को ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए इतना खून बहेगा, इतना कत्लो गारत होगा
कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, इस्माऊ व अतीऊ वलौ सुल्लित अलैकुम रजुलन हबशियुन, अगर कोई ताकत के बलबूते पर कोई ग़ुलाम भी मुसल्लत हो जाए ना, जो हुकूमत का बिल्कुल भी अहल नहीं है, लेकिन जब एक दफ़ा उसके पास पावर आ गई तो आपने फरमाया उसी को अमीर मान के उसी की इताअत करो बस। क्योंकि अगरचे वो नाअहल है, लेकिन आपने अगर उसके खिलाफ खुरूज किया, तलवार उठाई, तो खून बहेगा और मुल्क में फसाद होगा। तो अब देखें, वो नाअहल आदमी हाकिम बन गया, लेकिन नबी हुक्म दे रहे हैं कि अब उसी को फॉलो करना है। तो देखना ये है, हर जगह की ग्राउंड रियलिटी दूसरी से मुख्तलिफ है। अफगानिस्तान में 20 साल अमेरिका से लड़के उन्होंने अमेरिका को निकाल दिया। आप क्या समझते हो कि आप अगर उनको हटाने की कोशिश करो जमहूरियत के रास्ते, वो कहेंगे हम 40-42 मुल्कों से लड़के हमने उनको बाहर निकाल दिया, तुम किस खेत की मूली हो, ठीक है ना। तो फसाद के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो है जैसे है भाई, आप अहल हो इसके। हमारे यहाँ ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास एक मजबूत फौज है, एक मजबूत ISI है। यहाँ आप लड़ के कर नहीं सकते। अफगानिस्तान में तो कोई एक स्ट्रांग हुकूमत थी नहीं ना शुरू से, तो लड़ ही रहे थे। तो यहाँ पर ये मुमकिन नहीं है। तो जो चीज़ मुमकिन ही नहीं है, अगरचे इस जमहूरियत के इतने नुकसानात हैं जो हमारे कंट्री में, इस जमहूरियत का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको पता ही नहीं किस काम का जिम्मेदार कौन है। मेरी गली में अगर गढ़ का ढक्कन नहीं है तो मुझे नहीं पता ये किसकी वजह से नहीं है। कभी मैं इमरान खान को गालियाँ दूंगा, कभी मैं MNA को गालियाँ दूंगा, कभी मैं डिप्टी कमिश्नर को, एकदम डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ मैंने बयान कर दिया तो डिप्टी कमिश्नर का फ़ोन आ गया, बोला यार मेरा तो मैं घर में आपका बयान बड़े शौक से सुन रहा था, बेगम के साथ बैठ गए, तो ये तो आप नहीं। तो मैंने कहा ये गटर का ढक्कन आपकी जिम्मेदारी, मेरा तो नहीं है, लेकिन मैं सही करवा दूंगा आपकी गली का। तो यहाँ तो पता ही नहीं चलता है। बादशाहत में ये है कि एक आदमी जिम्मेदार है, वो अपनी जिम्मेदारी समझता है, लेकिन आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन पाकिस्तान में है नहीं, आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो भाई इसी में खैर लाने की कोशिश करो। तो ये जो बात है ना कि इस्लाम ने कौन सा तरीका है, इस्लाम में कोई मखसूस तरीका नहीं है। ग्राउंड रियलिटी को देखकर, ज़मीनी हकीकत को देखकर, जिस वक्त जो तरीका सूटेबल हो, इस्लाम कहता है वो उसी को चलाओ। जी जनाब, सवाल भेजा है जी। ये पढ़ लूँ? अच्छा भाई, बैनल मसालिक व बैनल मज़ाहिब के हवाले से जो आजकल ये चला हुआ है कि सब मज़हब और मसलक के लोगों आपस में, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, छोड़कर मिलकर, हाँ लड़ाइयाँ छोड़कर मिल कर रहे हैं, तो ये कैसा है? देखें, इस्लामी हुकूमतें जब भी थीं तो सारे मज़हब आपस में हंसी खुशी ही रहते थे इकट्ठे। तो बैनल मज़ाहिब इत्तिफ़ाक़ में अगर ये मतलब है कि लड़े नहीं, आपस में एक दूसरे का एहतराम करें, अगर हिंदू मंदिर जा रहा है तो जाने दें, ईसाई चर्च जा रहा है तो जाने दें, मुसलमान मस्जिद जा रहा है तो जाने दें, तो इसका तो इस्लाम पहले से ही कायल है। ये तो इस्लाम में ख़ुद ब खुद ये चीज़ दाखिल है। लेकिन उसका ये मतलब है कि कभी मुसलमान मंदिर चले जाया करें, कभी ईसाई इधर आ जाए, तो कभी हम चर्च चले जाया करें, तो कितना फ्री होने की इस्लाम में इजाज़त नहीं है। हमारा एक नज़रिया है, एक तसव्वुर है, एक इस्लाम की एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री से आपको नहीं निकलना है, या उनके नज़रियात को हम हिमायत शुरू कर दें, ये नहीं हो सकता। सालगिरह के हवाले से भी बता दे कि अगर केक नहीं काटा लेकिन माँ बाप बहन भाइयों ने मुबारकबाद दे दी तो फिर क्या है? सही नहीं है, इसलिए कि आप जैसे जैसे उम्र बढ़ रही होती है आप झूठ बोल के 1 साल पीछे जा रहे होते हो। कोई 27 साल का हो जाए ना तो बता 26 ही का रहा होता है लोगों को। तो जो काम ऐसा हुआ कि जिस पे आप खुशी नहीं हो उस पर आप किस बेस पे केक काट रहे हैं? आप पीछे को आ रहे होते हैं ना। आप 40 साल के थे, अगले साल आप 39 के हो गए, फिर 38 के हो गए, आप 20 के थे तो 19 के हो गए, तो केक काटें आप यार, मैं और यंग हो गया। तो आप तो परेशान हो रहे हो, तभी देखें लोग उम्रें छुपा रहे होते हैं अपनी। रिश्तों में तो ये करते हैं, अगर कोई 25 साल का है ना, एक दिन बाकी है 26 होने में, तो वो 25 ही बता रहा होगा अपने आप को, कह रहे जब तक कंप्लीट 26 का ना हो जाऊँ मैं 25 ही शो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, लेकिन अब आपका मुझे पता नहीं। खैर वो 25 ही शो कर रहा होता है अपने आप को कि यार जिस हद तक मुमकिन है ना 1 साल पीछे लाने का वो ले आओ। तो ये बिल्कुल एक फजूल सी रस्म है।